अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि तमाम जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल आखिर कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। इस हवाले से काफ़ी लहदे हो रही थी, लेकिन बताया यह गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो वजूहात दी हैं वो ये दी हैं कि कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए कोई मकाम इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं था। स्पीकर का ये कहना है कि CDA के चेयरमैन कमिश्नर इस्लामाबाद से रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि वो कोई ऐसा मकाम बताएं ताकि इजलास हो सके, क्योंकि OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से हाल दस्तयाब नहीं था। ताम तहरीरी तौर पर स्पीकर को बताया गया कि इस्लामाबाद में कोई मकाम ऐसा नहीं है जाके पे कौमी असम्बली का ये अहम इजलास हो सके। साथ ही सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी मादरत की कि वहाँ पर भी तज़ीन और आरैश हो रही है, इसलिए सेनेट के हाल में भी कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। इस वजह से स्पीकर ने वादे किया कि इजलास 25 मार्च को रखा गया ताकि ये OIC का इवेंट गुजर जाए। अब अपोजिशन कह रही है कि ये आइन से इनराफ है, क्योंकि 14 रोज़ के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना था और 14 रोज़ जो है वो 21 मार्च को पूरे हो रहे हैं। देखना यह है कि अपोजिशन अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, लेकिन एक बात तय है कि मार्च का आखिरी हफ्ता और 1 या 2 अप्रैल तक अदम एतमाद की तहरीक का फैसला हो जाएगा। जुमा का रोज़ है, पहले दिन एक रुकन कौमी असम्बली जिनकी वफ़ात हो चुकी है उनकी फातह खानी होगी और अब देखना यह है कि उसी दिन टेकअप होता है एजेंडा अदम एतमाद के हवाले से या नहीं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर अहम नज़रें मरकूज़ हैं। वो सदारती रेफरेंस कल दाखिल कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दिया जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि राय ली जाएगी 63A के हवाले से कि आया अरकान कौमी असम्बली जो कि मुनरिफ हो चुके हैं वो वोट पोल कर सकते हैं या नहीं, और अगर वोट पोल करते हैं तो उनका वोट काउंट होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो भी फैसला होगा वो फैसला अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी या नाकामी के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अगर इन अरकान को वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि इनका वोट काउंट नहीं होगा तो उस सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को फ़िल वक्त किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि इन अरकान का वोट काउंट होगा, काउंट होने के बाद ये डिस्क्वालीफाई होंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो अददी अक्सरियत खो देंगे। इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, क्योंकि ये अरकान जो है वो उनको छोड़ चुके हैं, जिनको शोकाज़ नोटिस भी जारी हो चुका है। अब दूसरी बात इत्तेहादियों का फ़ैसला है। इत्तेहादी जो है वो 24 मार्च को फ़ैसला करने जा रहे हैं। 24 मार्च शाम 8 बजे का जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान की सियासी सिमत का के मुस्तकबिल का फ़ैसला मुतय्यन करेगा। ये फ़ैसला जो है वो ये साबित करेगा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत जो है वो क्या होगी, क्योंकि ये बावर किया जा रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन के साथ जाएंगे, और उनकी अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो रही ताकि OIC कॉन्फ्रेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तमाम आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मालाकान में जो जलसा किया है वो खासे पुरुम्मीद नज़र आए हैं। इमरान खान ने एक मरतबा फिर अब अपोजिशन को ललकारा भी है और वाज़े किया है आखिर में कि उनकी शिकस्त जो है उनका मुकद्दर होगी और अब हुकूमत को कामयाबी हासिल होगी। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, मालूम नहीं उनके पास जादू की कौन सी छड़ी है कि जिसकी वजह से वो इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि अपोजिशन को शिकस्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म के ख्याल में शायद सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसकी वजह से अदम एतमाद की तहरीक में वो सुरखरू हो जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है। ताहम पाकिस्तान की सियासत जो है वो मार्च के आखिरी हफ्ते में इंतहाई गर्मा गर्मी ला रही है। हुकूमत और अपोजिशन के एक तो जलसे हो रहे हैं, दूसरी तरफ अदम एतमाद की तहरीक है। जलसों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला दे सकती है। केस ज़ेर समात है, सोमवार को ये केस दिन 1 बजे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से इजाज़त देती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि हुकूमत या अपोजिशन को ये जलसे करने की इजाज़त मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर उन मुनरिफ अरकान को कहा है कि वो वापस अपने घर आ जाए, उनको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी वापसी तो अब मुमकिन नहीं है। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के और कोई अरकान छोड़कर हुकूमत को अपोजिशन का हिस्सा तो नहीं बन रहे। दूसरी तरफ OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपोजिशन का रात गए एक एलामिया सामने आया, जिसमें अपोजिशन ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि वो OIC कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाना चाहती है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान उस वक्त दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से स्पीकर ने मामला टेकअप ना किया तो वो इजलास से नहीं उठेंगे और वो देखते हैं कि ओवैसी कॉन्फ्रेंस किस तरीके से कामयाब होती है। लेकिन रात गए एक एलामिया जारी हुआ जिसमें ओवैसी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के अज़म का अपोजिशन की तरफ से इरादा किया गया। ख्याल ये दायर किया जा रहा है कि अपोजिशन को कहीं से ये कहा गया कि फौरी तौर पर इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करे, क्योंकि ये मुल्क का मामला है, किसी फ़र्द या किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं था। तो अब ओवैसी कॉन्फ्रेंस बाज़ाब्ता तौर पर एक दिन के बाद शुरू होने जा रही है, 23 मार्च तक जारी रहेगी। ताहम 23 मार्च के बाद पाकिस्तान की सियासत का मैदान जो है वो अब लगेगा 24 मार्च से, और 25 को कौमी असम्बली का इजलास है, वहाँ पर भी अपोजिशन अपनी भरपूर शिरकत करने जा रही है ताकि हुकूमत कोई रूल्स जो है वो उसमें अमेंडमेंट ना कर ले। अब देखना यह है कि मार्च का आखिरी हफ्ता क्या सियासत के हवाले से क्या खबर लाता है, लेकिन एक बात तय है कि ये आखिरी हफ्ता पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से कोई नेक शगुन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें महज़ाराई की सियासत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शिकस्त हुकूमत की हो या अपोजिशन को, लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल महज़ाराई की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।